प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल से टकराकर, जैसे प्रकाश की किरण इसके ऊपर आ रही है, टकराने के बाद वापस इसी माध्यम में फिर से निकल जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे दर्पण को लेकर के आप सूर्य की प्रकाश की किरणों को आप परावर्तन कराए होंगे, चमकाए होंगे, प्रकाश का परावर्तन। मान लेते हैं यह कोई दर्पण है, दर्पण दर्पण के जिस भाग से हम लोग देखते हैं, जिस भाग को जिसमें हमारी इमेज बनती है, तो इधर से देखेंगे तो इसमें हमारी इमेज बनेगी, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो सामने वाले भाग को दर्पण का परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तक तल कहा जाता है। दूसरी तरफ कलई किया हुआ होता है। दूसरी तरफ का जो भाग है वह कैसा है? कलई किया हुआ भाग है। कुछ लगा होता है, कुछ पेंट वगैरह लगता है कि लगा है। अब उसमें क्या क्या लगा होता है? सबसे पहले तो उस पर पारे की या फिर चांदी की कलई की जाती है। पारे की या फिर चांदी की कलई की जाती है। उसके ऊपर से रेड ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं। अब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, दूसरे भाग से अच्छी तरह से परावर्तक होता है। तो मान लेते हैं इधर से परावर्तक हो रहा है, तो यहाँ से एक किरण आ रही है, यहाँ पे सूर्य है, और सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी दर्पण पर पड़ती है तो आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है। आपतित किरण। अब ये दर्पण पर पड़ेगी, दर्पण पर पड़ने के बाद यहाँ से वापस उसी माध्यम में दूसरी तरफ टकराकर निकल जाती है। अब जाने वाली जो प्रकाश की किरण होती है इसको परावर्तित किरण कहा जाता है। परावर्तित किरण। दोनों किरणों के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाती है, इसे अभिलंब कहा जाता है। इसे अभिलंब कहा जाता है। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बना हुआ है जिसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, इसे स्मॉल आई से दिखाया जाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बना हुआ है, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, इसको स्मॉल आर से दिखाया जाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और यह अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर हैं, इसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। जब सूर्य से प्रकाश की किरणें या किसी भी वस्तु से जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो आने वाली प्रकाश की किरणें आपतित किरण और टकरा कर किसी दर्पण से या चिकने तल से टकरा कर वापस जब उसी माध्यम में निकल जाती हैं तो उसे परावर्तित किरण। दोनों किरणों के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसे अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण, जिसे आई से दिखाया जाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तन की घटना जो होती है वो दो प्रकार से होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक को कहते हैं नियमित प्रकाश का परावर्तन। नियमित
प्रकाश का परावर्तन, नियमित प्रकाश का परावर्तन। और जो दूसरा होता है वो विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन। दोनों में अंतर देख लें क्या होता है। नियमित प्रकाश का परावर्तन और विसरित प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें यह है कि जब किसी चिकने तल से प्रकाश का परावर्तन हो, तल कैसा होना चाहिए इसमें, चिकना तल, चिकना तल होना चाहिए। जब किसी चिकने तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, जो परावर्तन हो कैसे हो, किसी चिकने तल से परावर्तन होता है, तो इस प्रकार के परावर्तन को कहा जाता है नियमित प्रकाश का परावर्तन, नियमित परावर्तन। और विसरित में जो तल होता है, जो तल होता है वह चिकना नहीं होता है, वह कैसा होता है, खुरदुरा होता है। अब यहाँ से जब प्रकाश की किरणें इसके ऊपर आपतित होती हैं तो यह भी परावर्तित होगी, लेकिन हो सकता है इधर परावर्तन हो जाए, हो सकता है इधर परावर्तन हो जाए, जैसे भी हो, लेकिन समांतर किरणों की तरह से परावर्तन नहीं होती है। तो नियमित प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, तल कैसा होना चाहिए, चिकना तल होना चाहिए। और विसरित परावर्तन में कैसा तल होना चाहिए, खुरदुरा तल होना चाहिए। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम देख लें। प्रकाश के परावर्तन का क्या है नियम। नियम इसके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के नियम होते हैं, दो प्रकार का नियम होता है। एक होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। अभिलंब तीनों, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे जगह होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा इसका यह आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण को I से दिखाया जाता है और परावर्तन कोण को R से दिखाया जाता है, और ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो दो नियम होते हैं कि एक तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण, कोण I और कोण R दोनों आपस में क्या होते हैं, यह बराबर होते हैं। तो यहाँ तक आप तैयार कर लीजिए और इसमें कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका जो है कि उत्तर दीजिए। धन्यवाद। इसका पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। दूसरा है, आपतन कोण किसे कहते हैं। और तीसरा है, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।